प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा। सूची पर किचकिच या सूची पर तंज पलटवार, आज होगा इस विषय पर मंथन, चिंतन करेंगे, चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। दरअसल मामला ये है कि पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं और उसमें कांग्रेस पर ताबड़तोड़ निशाना साधते हैं। निशाना इस बात का कि कांग्रेस की सूची प्रत्याशियों की अभी तक नहीं आई है, लेकिन भाजपा ने 79 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची के साथ साथ क्यों जारी नहीं हुई, इस बात पर भी उमाशंकर गुप्ता तंज कसते हैं कि कांग्रेस में चूंकि पट्टावाद है और पट्टावाद के चलते उनकी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें होती हैं, CWC की जो बैठकें होती हैं, उसमें आपस में ही लड़ जाते हैं नेता, क्योंकि घर परिवार के लोगों को भी टिकट देना है, इसलिए सूची अटक रही है। दूसरी बात, उमाशंकर गुप्ता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में स्पष्टवादिता है और परिवारवाद से परहेज है। कितने दावों में है सच्चाई, कांग्रेस ने फिर क्या किया पलटवार, पहले आपको वो सुनवाएंगे, फिर सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। चुनाव के बहुत पहले हम प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक एक भी प्रत्याशी का नाम तय नहीं कर पाए। दूसरी ओर हम भारतीय जनता पार्टी 79 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं। सब अपने अपने कोटे के चक्कर में, अपने पट्टों को टिकट दिलाने के चक्कर में है। ना तो किसी को प्रदेश की चिंता है, ना प्रदेश की जनता की चिंता है। हमारे लोग कैसे टिकट पा सकें, ये कांग्रेस के सो कॉल्ड जो बड़े नेता प्रदेश स्तर के हैं, वो इसी में आज लगे हुए हैं। कमलनाथ जी चाहते हैं हमारे लोगों को टिकट मिल जाए, दिग्विजय सिंह की अलग कोशिश है, जीतू पटवारी जी, अजय सिंह जी, और अंतरकलह इतनी बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार अभी जन आक्रोश यात्रा का कांग्रेस ने कार्यक्रम किया और जो उम्मीद थी उनको, और जो फ्लॉप शो हुआ है, और कांग्रेस की अंतरकलह ही निकलकर जनता के सामने आई है, उससे तो अब कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से दूर होते जा रहे हैं। अरुण यादव जी जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अब चुनाव न लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। लगातार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ कांग्रेस के नेताओं के सामने आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिनका चेहरा सामने रखकर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाह रही है, कमलनाथ जी 3 घंटे में बहिष्कार करके बाहर उनको आना पड़ा। इस प्रकार की सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस में भी मैं पहली बार देख रहा हूं कि इतनी खुलकर जो अंतरकलह आज सामने आ रही है। और इससे तो ऐसा लग रहा है कि इस समय चुनाव कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के बीच ही होने वाला है। पूरी भाजपा बोरा गई है, बोराहाट में तरह तरह के बयान दे रही है। इन्होंने सोचा कि हम एक सूची जारी कर देते हैं। आप खुद देख लीजिए, भोपाल में जिन लोगों को टिकट मिला, एक भी अगर जीत जाए तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। इन्होंने तो सोचा कि कांग्रेस प्रतिस्पर्धा टिकट में करेगी, पर कांग्रेस की प्रतिस्पर्धा टिकट में नहीं है, सूची में नहीं है। कांग्रेस को चाहिए 150 प्लस सीटें,
और मध्य प्रदेश की जनता माननीय कमलनाथ जी के साथ खड़ी है। जिस दिन सूची आएगी उस दिन आप ही तय कर दे लेंगे कि मध्य प्रदेश में 150 प्लस की सरकार के साथ माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे। उमाशंकर गुप्ता जी क्या बात करेंगे, हारे हुए बैठे हैं। अब वो कितनी भी प्रयास कर ले, मैं समझता हूं भोपाल में जो दृश्य होगा भोपाल का और पूरे मध्य प्रदेश का, वो ऐसा अद्भुत होगा कि आपके 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित सारे लोग में कई लोग तो ऐसे रहेंगे जो जमानत नहीं बचा पाएंगे और हारेंगे सभी, क्योंकि उनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। ये बात इसलिए सिद्ध होती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशियों का टोटा है, इसलिए सांसदों को उन्हें टिकट दे करके कोशिश ये कर रहे हैं कि माहौल बन जाए। पर जनता समझदार है और ये पब्लिक है, सब जानती है। तो सुना आपने उमाशंकर गुप्ता ने कितना तीखा हमला किया है कांग्रेस पर। सिर्फ सूची ना आने के कारण उन्होंने कितने हवाले दिए हैं और जो जनाक्रोश यात्रा कांग्रेस ने निकाली है उसको फ्लॉप शो बताया है। बड़े नेता क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते ये उन्होंने बताया है। सीधा आरोप है कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का चुनाव है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का नहीं है। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, पहले समझेंगे उनसे कि आखिर ये लेट लतीफी सूची में क्यों। जब पहले सर्वे कराने की दावा भर रही थी कांग्रेस, दिग्विजय सिंह 66 सीटों पर जाने की बात कर रहे थे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये मौका कांग्रेस जानबूझकर दे रही है या वास्तव में कांग्रेस के भीतर कुछ अंतर्कलह है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, पहले परिचय आपसे करा दें। हमारे सीनियर एंकर दीपेश जैन न्यूज रूम में मौजूद हैं, तो स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी। भाजपा से मोहित गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस से सिद्धार्थ राजावत जी। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दीपेश से शुरुआत करेंगे। दीपेश, सूची को लेकर किचकिच मची हुई है कांग्रेस में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तंज कसने से नहीं चूक रही है। उमाशंकर गुप्ता सीधा वार कर रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं बड़े नेताओं के परिवारवाद और पट्टावाद को। जन आक्रोश यात्रा पर भी सवाल उठाते हैं, तो बड़े नेताओं को चुनाव से दूरियां जो बना रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, देखिए महेंद्र जी, चुनावी माहौल है और पूर्व मंत्री हैं, गृह मंत्री रहे उमाशंकर गुप्ता, और उन्होंने जिस अंदाज में कटाक्ष किया, सवाल उठाए, तो वाकई सवालों का जवाब कांग्रेस की तरफ से आना चाहिए था, कम से कम इस जरिए ही कि बहुत जल्द हमारी लिस्ट जारी हो जाएगी या कोई तारीख बता दी जाती है, कोई कारण बता दिया जाता कि पितृपक्ष की वजह से हम लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम स्वदेश जी की बात सुन रहे थे, उन्होंने उल्टा बीजेपी पर निशाना साधा कि हम चुनाव जीत रहे हैं और ये सब हार जाएंगे और जमानत जब्त हो जाए, ये सब बात की बात। लेकिन जो मूल सवाल था, जो मूल मुद्दा है कि भाई लिस्ट क्यों नहीं आ रही और लिस्ट कब आएगी, इसका जवाब वो नहीं दे पाए। तो इससे समझ में आता है कि कांग्रेस में अभी भी मंथन का दौर चल रहा है। और सवाल यहाँ इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि अगर कांग्रेस की वाकई इतनी मजबूत तैयारी है, इतने समय से वो सर्वे चल रहे हैं, सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है और खुद कमलनाथ जी कहते हैं कि हमें जिसे टिकट देना है हम उसको इशारा कर देते हैं। जनाक्रोश यात्रा निकल रही, ठीक है, उसमें जो वर्तमान विधायक हैं वो प्रमुख चेहरा बने हुए हैं कांग्रेस का। लेकिन इसके बावजूद आखिर क्या दिक्कत थी कि कांग्रेस कम से कम अपने जो सबसे दमदार चेहरे हैं उन्हीं की एक लिस्ट जारी कर देती। जैसे बार बार कहा जा रहा है कि सारे पूर्व मंत्रियों को टिकट दिए जाएंगे, तो कम से कम अगर उन्हीं की लिस्ट आ जाती तो बीजेपी का मुंह बंद करने के लिए कांग्रेस के पास एक हथियार होता। बीजेपी ने किया कि अपने जो हारी हुई सीटें थी उनको अनाउंस कर दिया। अब या तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी के जाल में कांग्रेस फंस गई और इसीलिए जब पहली लिस्ट उसने देखी तो वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाती, दूसरी लिस्ट तब तक भाजपा ने पटक दी और उसमें जो सांसद उतारे उससे कांग्रेस अब चौकन्नी हो गई है कि भाजपा कुछ भी कर सकती है और इसीलिए कांग्रेस में बहुत अब जो मंथन का सिलसिला है वो और लंबा खिंचता चला जा रहा है। चलिए, सिद्धार्थ राजावत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ जी, दीपेश ने जो कहा उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सूची में लेट लतीफी का कारण यही है क्या कि चिंतन मंथन और गहन होने लगा है अब जब 2 भाजपा की सूची आ गई हैं और दूसरी में बड़े दिग्गज नेताओं के नाम आ गए हैं, तो अब कांग्रेस चौकन्नी हो गई है? देखिए महेंद्र जी, ये पूर्व विदित था कि हम लोग सूची बाद में निकालेंगे और इसकी पूरी बाकायदा मीटिंगें चली हैं, ताबड़तोड़ मीटिंगें चली। और मैं अभी उमाशंकर गुप्ता जी को भी सुन रहा था, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सूप बोले तो बोले, छलनी बोल रही है जिसमें 72 छेद हैं।
उनको खुद को तवज्जो नहीं मिल रहा, खुद को परिवार संभाला नहीं जा रहा। उनके भांजे जो पार्षद का चुनाव लड़े थे गोलू, अभी वो कांग्रेस में ज्वाइन करे हैं। किस प्रकार से भगदड़ मची है, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और अरुण यादव जी की बात कर रहे थे। पहले अपने अंदर गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे हैं। और हाँ, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने जितने हमारे पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, जिन को बोला है कि तुम जाओ अपने क्षेत्र में तैयारी करो, वो लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और बाकायदा आप देखिए, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। हमने अपने पीठ के अंदर खंजर घुसते हुए देखा है, हमने हमारी सल्तनत को लुटते हुए देखा है। किस प्रकार से आपने देखा था 35-35 करोड़ देकर किस प्रकार से तोड़ा गया था। तो हम बिल्कुल एक सीढ़ी पे बाकायदा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, उसमें स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, बाकायदा उसमें देख रहे हैं कि कौन बेहतर होगा। आपको मालूम है 66 सीटों पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी उसका पूरा सर्वे कर रहे हैं, उस पर लेकिन ये कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह जी जहां 66 सीटों पर सर्वे करके आए हैं या कार्यकर्ताओं से मिलकर आए हैं, वो सूची तो जल्दी से जल्दी आ जाएगी। देखिए, एक प्रकार से सूची आ चुकी है, बोल दिया गया है, बस कहीं ना कहीं बस ये कड़वे दिन खत्म होते ही आपको बहुत जल्दी खुशखबरी भी मिलेगी और आपको चौंकाने वाले नाम मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है, तो उनको केंद्र से बुला के यहाँ पे लड़वाया जा रहा है। आज हमेशा कोसते थे और पूछते थे कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। आप अपना मुख्यमंत्री चेहरा बता नहीं पा रहे हैं। एक तरफ आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास मुख्यमंत्री चेहरा है नहीं और आप सूची जल्द आएगी। और कारण यही है कि दूध का जला दही भी फूक फूक कर पीता है। मोहित जी देखिए, सिद्धार्थ राजावत जी कह रहे हैं और फिर आप क्या है कि वो लेट लतीफी कर रहे हैं, आप वैसे ही कर रहे हैं जैसे जले पे नमक छिड़क रहे हो। देखिए, ऐसा है कि अब क्योंकि पूरी कमान शुरू से आखिरी तक कमलनाथ जी ने स्वयंभू उठा रखी है, ना वो उसमें केंद्रीय नेतृत्व को दखल देने दे रहे, ना जो उनके यहाँ स्थानीय क्षत्रप हैं दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, पटोरी जी, अजय सिंह जी, इनको। अब चक्कर क्या है कि चूंकि इनके तो कांग्रेस के हमेशा से एरिया बटे रहे हैं, हर एरिया का इनका एक क्षत्रप है, उस एरिया में उनकी दावेदारी चलती है। अब अभी राजावत जी ने एक वर्ड यूज किया, हमारी सल्तनत। अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि इनकी कितनी सामंती विचारधारा है। हमारी सल्तनत लुट गई। आप बताइए, सल्तनत के दिन बचे हैं, लोकतंत्र में भी इनकी सल्तनत है, तो अब क्या कहें आप बताइए। तो चूंकि कमलनाथ जी ने कांग्रेस में अपनी सल्तनत बना रखी है, तो जो नीचे के क्षेत्र है वो उससे परेशान है। क्योंकि जब विधानसभा की टिकट बटेगी और तरफों के लोगों को टिकट नहीं मिलेगी, तो उनको उनके क्षेत्र में कौन पूछेगा। नहीं, आप तो ये भी आरोप लगाते हैं मोहित जी कि पट्टाबाज चल रहा है कांग्रेस में। कमलनाथ, आपको इतनी जानकारी रहती है जितनी शायद कांग्रेस वालों को नहीं रहती है कि जब वहां स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई तो कमलनाथ 3 घंटे बाद ही बहिष्कार करके आ गए, हालांकि ऐसा कांग्रेस में किसी ने नहीं बताया। नहीं, देखिए, जानकारी तो उनको हमारी रहती है, हमारी उनको उनकी हमारी हमको रहती है। अब बताइए, हमारे सर्वे क्या हुए उनको पता थे, है उनके सर्वे तो उनको पता ही थे। तो जब आपके सर्वे में आपकी सरकार बन रही है, आपकी काल्पनिक सरकार बन गई, सबके पोर्टफोलियो बढ़ गए, तो इतना मंथन और इतनी देर क्यों। आप अभी कह रहे हैं कि सबको बोल दिया गया है, तो सबको काम करने दीजिए, बैठे क्यों कर रहे हैं, काम करने दीजिए, जब सूची जारी करनी होगी कर दीजिएगा। तो मंथन इसलिए हो रहा है कि क्षेत्र अड़े हुए हैं कि मेरे क्षेत्र में इसको टिकट दी जाए। अभी आप देखिएगा, इनका कहना है 90 दिन के बाद टिकट घोषित होगी, जिस दिन विड्रॉल की तिथि होती है उस दिन तक इनके नाम बदलते रहेंगे। ये इनकी पुरानी परंपरा है और उसको ये बरकरार रखेंगे। बिल्कुल। चलिए, अब रवि अवस्थी जी के पास चलते हैं। रवि जी देखिए, आपने दीपेश को भी सुना और सिद्धार्थ राजावत जी का स्पष्टीकरण भी सुना, मोहित जी के सवाल भी जो उन्होंने दागे वो सुने, तो क्या कहते हैं कि सूची आने में लेट लतीफी इसलिए है कांग्रेस की कि कमलनाथ और बाकी के छत्रपों के बीच खींचतान मची हुई है, या कमलनाथ जिन चेहरों को मौका देना चाहते हैं, केंद्र के नेताओं का इतना हस्तक्षेप है कांग्रेस के कि वो कहीं ना कहीं कुछ गफलत में है? देखिए मयंक जी, मुझे लगता है कि अगर पिछले 4 चुनाव देखे जाएं 2003 से 2018 के, तो कांग्रेस हमेशा बीजेपी की सूची का अनुसरण करती रही है। अनुसरण से मेरा आशा ये है कि बीजेपी की सूची का इंतजार करती रही और उसके बाद ही उसने अपने पत्ते खोले, और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। जबकि दावा ये हो रहा था कि पहले हो सकता है कांग्रेस 66 प्रत्याशियों के नाम, जिस तरीके का दावा किया जा रहा था कि सूची सौंप दी गई है और जल्दी प्रत्याशी कांग्रेस पहले घोषित कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
जहाँ तक उमाशंकर गुप्ता जी के जो आरोप है, देखिए, और आप तो कांग्रेस में छत्रप शब्द कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति से ही उदय हुआ है मध्य प्रदेश में। जगह जगह देखिए छत्रप तैयार हुए, और यहाँ तक कि न केवल टिकट चुनाव बल्कि क्षेत्र विकास को लेकर भी लंबे समय तक ये छत्रप जो है अपने अपने अंचल के लिए ही लड़ते रहे। कि कोई कहता था महाकौशल का विकास, कोई विदर्भ की को बात करता था, कोई बिंद या बुंदेलखंड या कोई ग्वालियर चंबल की बात करता था। इसके चलते समग्र विकास की अवधारणा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की लंबे समय तक उपेक्षित रही। यहाँ तक कि राजधानी में भी नेशनल या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब जाकर बन पाया है। तो इसी तरह देखा जाए तो वही चीज़ राजनीति में भी कहीं ना कहीं नज़र आती है कांग्रेस में, कि छत्रपवाद जो है, जो गुटी राजनीति है, वो उसकी अभी भी देखिए जो खबरें निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि कमलनाथ जी के उस समय नाराज़ हो गए जब जीतू पटवारी ने अपनी सूची रखी या दिग्विजय सिंह ने अपनी सूची पेश करी। तो या इस तरीके की जो खबरें आ रही है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हालांकि अब इनमें कितनी सच्चाई है ये तो कांग्रेस जन ही बता सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लेकर मतलब अभी तक सूची नहीं आना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वही रणनीति का हिस्सा है कि एक बार फिर बीजेपी का अनुसरण करा जाए। हालांकि बीजेपी ने देखिए इस बार काफ़ी कूटनीतिक तरीका अपनाया है। आप देखिए कि 3 किस्तों में उन्होंने सूची जारी करी। पहली सूची 17 अगस्त को 39 प्रत्याशियों करी, जिसमें इसके बाद दूसरी सूची में तो काफ़ी चौंकाने वाले नाम रहे ना, कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई है तो कांग्रेस उसको लेके पसोपेश में। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सर्वे ही कांग्रेस में सूची का आधार होगा, पट्टावाद या इस तरह की बातें अब नहीं चलने वाली। पट्टावाद और परिवारवाद से अब थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा कांग्रेस को। सिद्धार्थ राजावत जी, मिलेगा सूची देखने को ऐसी मिलेगी? हेलो, पट्टावाद और परिवारवाद का जो आरोप लगा रहे हैं उमाशंकर गुप्ता जी, उससे अछूते रहेंगे आप? देखिए ये निराधार बातें हैं महेंद्र जी। इस समय कांग्रेस पार्टी एकजुट होके और एक परिवार की तरह कार्य कर रही है, और इसमें ना तो कोई पट्टावाद है ना कोई छत्रप है। इस समय सारे कार्यकर्ता और हमारे केंद्रीय जो नेतृत्व है वो, और प्रदेश का जो हमारा नेतृत्व है, पूर्व मंत्री हैं, जो विधायक हैं, सब एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है, जो हमारे साथ में पीठ में खंजर घोंपा था, इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके हमारी सरकार गिराई थी, तो 23 में कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब देना है। और जो जनता त्राहीमाम कर रही है, और जनता के हिसाब से हम कैंडिडेट दे रहे हैं। जनता जिसको मांग रही है हम उसको प्रत्याशी के रूप में हम उसको मैदान में उतार रहे हैं। और आप देखिए अभी आने वाले समय में आपको चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे। आपको सूची देखकर सिद्धार्थ जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, जैसे आप जी भाजपा के पसीने छूट जाएंगे सूची देखकर। ठीक बात है, जैसे आपने कहा कि परिवारवाद और पट्टावाद जैसी स्थिति नहीं है कांग्रेस में, लेकिन एक नाम प्रेमचंद गुड्डू और उनकी बेटी या बेटे से रिलेटेड है कि वो 2 नाम एक साथ आए थे। ऐसा कुछ मामला हुआ था क्या कि लोगों ने कहा कि कमलनाथ और नकुलनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह और लक्ष्मण सिंह सब लड़ सकते हैं? तो ऐसे कई सारे उदाहरण देकर उन्होंने कहा तो फिर एक परिवार से कैसे नहीं 2 टिकट मिल सकते हैं? नहीं देखिए, ये हमारा जो जी प्रदेश का जो नेतृत्व है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये उनकी सोचने की बात है। उनके पास जब बात पहुंची है तो उन्होंने इस पे क्या डिसीजन लिया है, इस पे मैं कोई भी ना तो आपको तर्क दे सकता हूँ ना इस पे मैं कोई बयान दे सकता हूँ। पर हाँ, कुल मिला के मतलब ये फिक्स्ड है, इन पर सवाल नहीं है, बाकी ठीक है, बाकी हो सकता है। जी मोहित जी, क्या लगता है कि थोड़ा सा जैसे सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि ये सब देखने को नहीं मिलेगा, परिवारवाद और पट्टावाद, सूची बहुत सटीक आएगी? देखिए ऐसा है कि जो परंपरा है पार्टी की, परंपरा छोड़ के तो पार्टी हट नहीं सकती। ये तो इनकी आइडियोलॉजी है। ये आप देखिए जितने भी छत्रप जो हैं, इनके जो एरिया है, इन पे आपको सेकंड लाइन नहीं मिलेगी। इनकी जिस क्षेत्र का जो छत्रप है उसका एक तरफा कांग्रेस पार्टी में साम्राज्य, जो भी सल्तनत इन्होंने कहा ना, इनका साम्राज्य चलता है, तो वो अपने साम्राज्य में किसी और को दखल नहीं देने देते। तो अगर आप उनको दूर कर देंगे तो वो क्षेत्र में काम नहीं करेंगे। वो क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो आपको कार्यकर्ता नहीं बनेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता और पूरी पार्टी उनके अंडर में रहती है उस क्षेत्र में। तो इसलिए इनकी मजबूरी है कि उस छत्रप के हिसाब से उस क्षेत्र में टिकटें बांटी जाए, तभी इनका कुछ संभव है। आगे फिर वही दिक्कत है, अगर आप सर्वे के हिसाब से जाएंगे तो हो सकता है छत्रप के हिसाब से वो सर्वे ना हो डेफिनेटली। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा वो आपको इनकी सूची के पहली सूची तो आने दीजिए, उसके बाद आप जो विरोध के स्वर देखेंगे तो सेकंड सूची निकालेंगे तो पसीना आ जाएगा। बिल्कुल, हमारी पसीने की चिंता छोड़ दें, हमारे तो 2 सूची आ गई, 3 सूची आ गई, हमारी सूचियां तो लगातार आ रही है। और यही फर्क है
हमारी तैयारी 5 साल रहती है, उसका कारण है हमारा नहीं, संगठन। कलह तो देखिए आपके कुंभ में भी दिखाई दी। ऐसा थोड़ी है कि सूची आ गई और आपके यहाँ कोई विरोध ना हुआ हो। नहीं, विरोध नहीं हो। आप देखिए, विरोध तो देखिए, अगर 2 महत्वाकांक्षी हैं, एक को टिकट मिलेगी ना, तो दूसरे का विरोध करने का एक तरीका यह है कि विरोध वो मुखर होके कह रहा है, एक तरीका है वो चुनाव लड़ रहा है। तो जो इनकी पार्टी में होता है, जो विरोध करके चुनाव लड़ते हुए आपको दिखेंगे, वो विरोध है। मुखर होता है, बोलता है, बात होती है पार्टी परिवार के बीच। सिद्धार्थ रजावत जी, इसी से जुड़ा एक सवाल कि अरुण यादव मना कर रहे हैं, इस पर भी उमाशंकर गुप्ता ने तंज कसा है कि जो आपकी जन आक्रोश यात्रा हुई थी, उसमें जो खींचतान हुई, आपसी गुटबाजी और अंतर कलह सामने आई है, उससे प्रताड़ित होकर, उससे पीड़ित होकर अब बड़े नेता दूरियां बना रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले से ही बोल दिया कि सूची में उनका नाम न दे दें आप। देखिए महेंद्र जी, सर्वप्रथम तो मेरे साथी भाई जो अभी बोल रहे थे, मैं पहले तो इनसे ये पूछना चाहूंगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और भी कई नाम है, केंद्रीय मंत्री 2-2, 3-3, आपके साथ साथ सांसद, क्या ये छत्रप नहीं होते? अरे आप अपने एक कार्यकर्ता को आप टिकट देते तो आप केंद्रीय नेतृत्व को लाके आपने होगा क्या? नरेंद्र सिंह तोमर को आप छत्रप नहीं मानेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कैलाश विजयवर्गीय को छत्रप नहीं मानेंगे? और एक तरफ आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं और विरोधाभास की बात कर रहे हैं, और वहीं कैलाश विजयवर्गीय जी के सुपुत्र बल्लेबाज आपके आकाश विजयवर्गीय जी के समर्थक आप भारतीय जनता पार्टी में जाके नारेबाजी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? और कटनी में आप ही के कैंडिडेट महापौर का चुनाव आपसे हटके निर्दलीय लड़े थे, उसको क्या बोलेंगे? एक उंगली आप उठाओगे तो 4 उंगली आपके तरफ उठेंगी। अच्छा। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी आंख बंद करके सूर्य और सूर्य देखना बंद कर। अरुण यादव ने मना किया, इस पर कुछ बोलेंगे? नहीं, देखिए अरुण यादव जी को केंद्र ने जो जिम्मेदारी निर्वाह करने के लोग हैं, उनको कई चीजें हैं अभी आने वाले समय में, तो पत्ते एकदम नहीं खोल सकते। हमको भी केंद्रीय नेतृत्व, हमारे अनुभवी जो केंद्र में मंत्री रहे, उनकी जरूरत है, क्योंकि 3-3 केंद्रीय मंत्रियों का सामना करना है, उनको हमें बिछाने, वो सारी कई चीजें होती हैं। बाकी सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं सिद्धार्थ जी। चलिए दीपेश के पास चलते हैं। दीपेश, 2 बातें और प्रमुखता से उठाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कि एक तो कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति या चुनावी सक्रियता से कुछ दूरी बना रहे हैं। दूरी इस बात के लिए क्योंकि बड़े छत्रपों का जो गहन अलगाव है या एक दूसरे के प्रति खुन्नस है, वो निकलकर सामने भले ही ना आ रही हो, लेकिन खींचतान जारी है। दूसरी बात, सूची को लेकर कमलनाथ कह चुके हैं कि सुरजेवाला हैं, वही प्रभारी हैं, वही तय करेंगे। बाद में पता चलता है कि जो कुछ तय करेंगे वो कमलनाथ तय करेंगे। कमलनाथ दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली की खबरें जैसे आती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हो जाते हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि सूची में नामों को लेकर सिद्धार्थ रजावत कह रहे हैं कि बहुत सटीक नाम हम देंगे, तो उसमें अछूता कोई नहीं रहेगा, परिवारवाद और पट्टावाद दिखेगा। ये सवाल का जवाब भी आपसे चाहेंगे। दूसरा, कमलनाथ क्यों बिल्कुल अभी शांत हैं जब सूची लगता था कि कांग्रेस भाजपा से पहले निकाल देगी? देखिए महेंद्र जी, जिस तरह राहुल गांधी काला पीपल पहुंचते हैं शाहजहांपुर जिले की और कुणाल चौधरी सीट से विधायक और कुणाल चौधरी जीतू पटवारी के खास समर्थक हैं, तो देखिए तार बहुत सारे जुड़ रहे हैं। अरुण यादव की नाराजगी भी और ओबीसी वर्ग से वो आते हैं तो उनको भी देखना, अजय सिंह राहुल। तो ये देखिए ये मौका है कि जब सब नेता अपनी वजनदारी दिखाएं, साबित करें। और कमलनाथ का जो वर्किंग ऑफ स्टाइल है वो यही है कि या तो मेरी मानिए या फिर वो धीरे से खुद को साइड में कर लेते और फिर वो दूसरों पर छोड़ देते हैं। लेकिन अभी बहुत यही उहापोह चल रही कांग्रेस में, यही पशुपेश हैं कि एक तरफ बीजेपी की लिस्टें उनको देखना, उनसे अपने प्रत्याशियों को तौलना है, दूसरी तरफ जो पट्टावाद और परिवारवाद, कांग्रेस की लिस्ट हो ही नहीं सकती। इन दोनों चीजों के ये 2 आवश्यक तत्व हैं जो साफ नजर आएंगे, और इसके अगर ये नहीं आएंगे तो फिर वो घमासान छिड़ेगा और बहुत सारे फिर निर्दय जो बगावती होंगे और भितरघात होगी, निर्दलीय, ये सब चीजें। तो इसीलिए कांग्रेस इन सबसे पार पाने के लिए हर छत्रप को संतुष्ट करने की कोशिश करेगी। दूसरी बात जो सिद्धार्थ जी बार बार कह रहे कि बहुत चौंकाने वाली लिस्ट होगी, तो सिद्धार्थ जी स्पष्ट करें कि क्या आप बीजेपी से आने वाले और विधायकों के आने के बाद क्या उनको टिकट देकर के सबको चौंकाएंगे? क्योंकि आप अपने नेताओं को टिकट देते तो ऐसा तो नहीं आपके पास बहुत सारे सांसद है मध्य प्रदेश में जो आप उनको टिकट देकर उतार देंगे, तो या आपके कई केंद्रीय नेतृत्व के नेता यहां से चुनाव लड़ेंगे? क्या ऐसे कुछ होने वाली तो हम वाकई चौंकेंगे, वरना तो आप अगर अपने नेताओं को उतार रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा ने जरूर जिस तरीके से चौंका है सांसदों को उतार करके, उसे आप कमजोरी
मान लीजिए, इसको ताकत मान लीजिए, ब्रह्मास्त्र मान लीजिए। तो देखिए दोनों ही तरफ, जैसे अरुण यादव मना कर रहे हैं, वैसे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी कल मना किया कि उनके कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, बाकी पार्टी जो कहेगी सो देखेंगे। तो ये दोनों तरफ स्थितियां हैं, टिकट को लेकर मगजमारी भी चल रही है और चुनाव लड़ने से बड़े नेता बचना भी चाह रहे हैं। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थितियां हैं और कुल मिलाकर के कांग्रेस के लिए अभी ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए सब अपने अपने क्षेत्र से बड़े बड़े दावेदारों की लिस्ट लेकर के आ रहे हैं, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे सुरेश पचौरी हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, चाहे अजय सिंह राहुल हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, जो सबसे मेन किरदार हैं। तो यही होगा और इसी वजह से अभी तो कुल मिलाकर सब अपना दखल और दबदबा दोनों चाहते हैं। जी मोहित जी क्या कहेंगे? अब देखिए, अभी कांग्रेस ने कुछ दिन पहले एक चुनाव अभियान समिति बनाई थी, जिसका मुखिया उन्होंने, क्योंकि उस समय बड़ा आदिवासी समाज को लेकर बड़ी चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कांतिलाल जी भूरिया को चलकर ये बताने का प्रयास किया कि हम आदिवासियों के कितने हितैषी हैं। पिछली अभी की अपनी डिबेट में कह लीजिए या पिछले कई दिनों से आपने कांतिलाल जी का नाम सुना चुनाव अभियान समिति को लेकर? कांतिलाल जी को सिर्फ आपने रबर स्टैंप के बतौर, सिर्फ क्योंकि आदिवासी चेहरा दिखाना था कि हमारे पास भी आदिवासी चेहरा है, इसलिए आपने कांतिलाल जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया। तो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष का उपयोग कहां कर रहे हैं आप? वही मैं कह रहा हूं, जैसा अभी बोला दीपेश जी ने कि पूरा कंट्रोल कमलनाथ जी के हाथ में रहता है। ये उनकी हमेशा की स्टाइल है, ठीक है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। उनका काम करने का स्टाइल है, जो मैं कह रहा हूं उसको आप फॉलो करिए। आप अपनी अकल मुझे मत बताइए या मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मेरे पास मेरी तैयारी है, उसके हिसाब से काम करिए। वो बाकी लोगों को पच नहीं रहा है, जो खींचतान चल रही है उसका नतीजा है। बिल्कुल, खींचतान का नतीजा है कि सूची नहीं आ रही या सूची लेट हो रही है। सिद्धार्थ राजावत जी, छत्रप आपकी ताकत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन छत्रपों में सामंजस्य बनाने में कमलनाथ जी सक्रिय होंगे, सूची ऐसी आएगी जिस पर सबकी सहमति होगी। सिद्धार्थ जी, चलिए सिद्धार्थ जी का फोन कट गया है, शायद अब उनको लगता है कि सवालों के जवाब थोड़ा तीखे हो रहे हैं। फिर भी रवि अवस्थी जी, लगता है ऐसा कि सामंजस्य बनकर सूची आएगी? देखिए मायन जी, कांग्रेस की जो मतलब एक तरह से कार्यशैली रही है, जो संस्कृति रही, मुझे तो नहीं लगता कि समन्वय स्थापित हो पाएगा, क्योंकि देखिए कमलनाथ जी की कार्यशैली बिल्कुल अलग है। वो टू द पॉइंट बात करते हैं, सर्वे के आधार पर काम करते हैं और जो ज़मीनी फीडबैक है उसके आधार पर अपनी सूची तैयार उन्होंने की भी है और बहुत हद तक जो है वो उस पर कायम भी है। लेकिन दूसरी तरफ जब अन्य नेताओं की तरफ से अपने दावेदारी, उनके अपने समर्थकों की दावेदारी पेश की जाती है, तो निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं उसमें मतभेद जैसी स्थिति बनती है। क्योंकि देखिए केवल चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे पहलू होते हैं, एक आर्थिक पक्ष भी सबसे बड़ा पहलू है और ये सर्वविदित है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कोई चला रहा है तो वो कमलनाथ जी चला रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर वो किस तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि अर्थ की व्यवस्था भी उन्हें ही करना है, तमाम संसाधनों के भी उन्हें ही जुटाना है। तो ऐसी स्थिति में अब दूसरे अगर दावेदार अपनी सूचियां पेश करते हैं और उन्हें जिताने की जिम्मेदारी कमलनाथ जी पर आती, तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं मतभेद तो पैदा होंगे ही। अब 230 की 230 कमलनाथ जी के सर्वे पर सूची आ जाए, ये भी नहीं संभव है। मुझे लगता है कि समन्वय स्थापित करने का कोशिश हो रही है, लेकिन लगता नहीं है कि समन्वय स्थापित हो। सिद्धार्थ राजावत जी जुड़ गए हैं, एक लास्ट कमेंट उनसे लेते हैं। सिद्धार्थ जी, सूची ऐसी आएगी जिसमें सभी छत्रपों का समन्वय दिखाई देगा और भाजपा जिस तरीके से आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, उसको माकूल जवाब मिलेगा। सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल है कि सूची अब ऐसी कांग्रेस की आने वाली है, जैसा आप कह रहे हैं कि सभी छत्रपों में सामंजस्य बनाने में कमलनाथ सफल होंगे, छत्रपों को साधते हुए सभी की सहमति से सूची में ऐसे नाम होंगे जो चौंकाने वाले तो होंगे जैसा आपने कहा, लेकिन भाजपा के जो सवाल है इन सबका जवाब भी देने वाले होंगे। बिल्कुल अवश्य, इसमें युवाओं को, महिलाओं को, सबको बराबरी का सम्मान दिया गया है, सबको हक दिया गया है। जो हमारे जिताऊ कैंडिडेट आप ऐसे बता रहे हैं जैसे आप पढ़ चुके हो सूची। नहीं, देखिए ये आपने देखा कि विगत 5-6 माह से निरंतर ताबड़तोड़ मीटिंगें चल रही थी और बाकायदा सर्वे चल रहे थे, बाकायदा कई जगहों पे मैं भी गया हूँ और देखा है। तो हम लोग जो सूची हमारी आने वाली है उसमें आप देखिएगा कब तक आने वाली है, सामंजस्य अवश्य आप देखिए 9 दुर्गे में आपको बहुत अच्छा तो सभी की आ जाएगी कि आप भी किस्तों में देंगे? नहीं, देखिए बहुत जल्दी हमारे माननीय अध्यक्ष जी बहुत जल्दी बहुत अच्छा
डिसीजन लेंगे, बहुत जल्दी आपको उसकी खुशखबरी। मतलब डिसीजन अध्यक्ष जी को लेना, आप बिल्कुल इस बात से लेके निश्चिंत हैं? जी बिल्कुल। हाँ, बाकी वो जो केंद्रीय नेता यहाँ आए हैं उनका कोई दखल नहीं है? नहीं देखिए, अच्छा। केंद्रीय नेतृत्व का अपना दायित्व है, अपना कार्य है, और प्रदेश अध्यक्ष का अपना दायित्व है। प्रदेश अध्यक्ष तो चलिए, आप कम से कम उस सूची का इंतजार रहेगा, क्योंकि सवाल भाजपा के बड़े नेता दाग रहे हैं सूची की लेट लतीफी को लेकर। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, मोहित जी आपका शुक्रिया, रवि जी आपका, और दीपेश आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस की सूची देर से आने में अभी लगता है समय अभी और लगेगा, क्योंकि देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सिद्धार्थ बता रहे हैं कि निश्चित ही अभी कमलनाथ चिंतन मंथन कर रहे हैं, लेकिन उमाशंकर गुप्ता और तमाम सारे नेता उस सूची को लेकर जो तंज कस रहे हैं, उस तंज में एक बात साफ निकल कर आ रही है, और हवाला भी दिया जा रहा है। दिल्ली में जो केंद्रीय चुनाव समिति की उनकी बैठक होती है या जो स्क्रीनिंग समिति की बैठक होती है, उसमें कमलनाथ बाहर हो जाते हैं तो पट्टावाद, परिवारवाद से जोड़कर भी आरोप लगाए जाते हैं। इसके अलावा तमाम सारे जो छत्रप हैं उनकी अंदरूनी कलह भी बताई जाती है। कितनी कलह है, क्या वास्तव में कांग्रेस के कुनबे में कभी एकता होगी या ये छत्रप कभी सहमति बनाएंगे? सूची जारी होने के बाद क्या स्थिति होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी सूची ना आने पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। तो डीएनए एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।